एक सिक्के के सिर्फ दो ही पहलू होते हैं। उसी प्रकार दुनिया सिर्फ दो ही लोगों को याद रखती है, पहला महात्मा और दूसरा तानाशाह। महात्मा सुनकर आमतौर पर आपके जहन में महात्मा गांधी का नाम आता है, लेकिन तानाशाह सुनकर आप किसके बारे में सोचते हैं? चंगेज़ खान, या युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन, या अडोल्फ हिटलर, नहीं तो किम जोंग उन। ये सभी दुनिया के तानाशाह हैं। लेकिन इस बीच एक तानाशाह ऐसा भी हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी दोस्त बनाए। एक ऐसा तानाशाह जिसे जनसंहार मामले में दोषी पाए जाने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। एक ऐसा तानाशाह जिसे कुछ लोग इतिहास का सबसे बड़ा विलेन मानते हैं तो कुछ लोग हीरो। ये कहानी सुनने के बाद आप अगर तानाशाह के बारे में सोचेंगे तो एक ही नाम आपके जहन में आएगा, वो है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने इराक पर करीब 2 दशक से ज़्यादा समय तक शासन किया। उन्हें मानवता के खिलाफ दोषी पाए जाने के बाद उत्तरी बगदाद में 30 दिसंबर 2006 को स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकाए जाने के बाद इराक में जैसे मानो बरसों का त्यौहार किसी बंधन से मुक्त हो गया हो। हर तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, हवा में फायरिंग कर रहे थे, कई लोग गले मिल रहे थे। सद्दाम को 1982 में हुए दुजैल जनसंहार के लिए दोषी पाया गया था। इस दौरान उन्होंने 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। सद्दाम हुसैन 2003 में इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं के हमले के बाद सत्ता से बाहर हुए थे, लेकिन उनका शासनकाल बेहद चर्चित और विवादित रहा। इंटरनेट पर अपनी जवानी की तस्वीरों में सद्दाम ज़्यादातर सूट बूट और क्लीन शेव में नजर आते हैं। उन्होंने इराक में कई बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन की जीवनी लेखन कौन कफलीन ने लिखी है। सद्दाम की बनवाई एक मस्जिद में उनके खून से लिखी एक कुरान रखी हुई है। इस कुरान के सभी 605 पन्ने शीशे के फ्रेम में रखे हुए हैं ताकि लोग उसे देख सकें। मस्जिद के मौलवी के मुताबिक सद्दाम ने इसके लिए 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। रिपोर्ट की माने तो सद्दाम पर किताब लिखने वाले अमाजिया वरम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सद्दाम को हर वक्त जहर देकर अपनी हत्या किए जाने का डर सताता था, क्योंकि उनके कई दुश्मन की हत्या भी इसी तरह हुई थी। सद्दाम के महल में खाने के लिए आने वाले गोश्त जहर की जांच परमाणु वैज्ञानिकों की एक टीम करती थी। सद्दाम के पास करीब 20 महल थे, प्रत्येक में रोज 3 वक्त का खाना बनता था, भले ही महल में सद्दाम मौजूद हों या ना हों। सद्दाम अपने पहनावे को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। वो कभी नज़र का चश्मा लगाकर सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए। जब उन्हें लोगों के सामने भाषण देना होता था या कोई संबोधन देना होता था तो उनके सामने कागजों पर बड़े बड़े अक्षरों में भाषण लिखा होता था, इतने बड़े कि एक पन्ने पर सिर्फ 2 या 3 लाइनें ही आ पाती थीं। सद्दाम के मंत्रिमंडल के कई सदस्य उनकी सनक का शिकार हुए। एक बार सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुंह से सद्दाम के लिए कोई अनुचित बात निकल गई। इसके लिए अधिकारी और उसके बेटे को मौत की सजा सुना दी गई थी। इतना ही नहीं, अधिकारी के घर को जमींदोज कर दिया गया और उसकी विधवा पत्नी और दूसरे बच्चों को सड़क पर फेंक दिया गया। इसी तरह कैबिनेट के एक मंत्री को सद्दाम ने बैठक के दौरान घड़ी देखते हुए देख लिया था। बैठक के बाद मंत्री से पूछा गया कि आप बहुत जल्दी में हैं। सांकेतिक रूप से सद्दाम का अपमान करने के लिए मंत्री को उसी कमरे में 2 दिन तक कैद रखा गया और फिर बाद में पद से बर्खास्त कर दिया गया। 20 साल तक सद्दाम के बॉडीगार्ड रहे कामिल हना जैन सद्दाम के लिए बाकी ड्यूटियों को पूरा करने के साथ साथ वो उनके लिए परोसे जाने वाले खाने को भी चखकर सुनिश्चित करते थे कि उसमें जहर तो नहीं है। खास बात यह है कि वो सद्दाम के लिए खाने बनाने वाला एक बावर्ची के बेटे थे। उसे सद्दाम का खाना इसलिए भी चखना होता था क्योंकि सद्दाम जानते थे कि बावर्ची उसके खाने में कभी जहर इसलिए नहीं मिला सकता क्योंकि उसका बेटा पहले उसे चखता है। आप सद्दाम की सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी जगह उनके बहरूपीय हिस्सा लेते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1984 में उनके एक बहरूपीय की हत्या इस शक में कर दी गई कि वो सद्दाम है। वो इराकी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करते थे। सद्दाम इलाज के लिए विदेश जाया करते थे। फांसी से पहले आखिरी दिनों में सद्दाम की सुरक्षा में लगाए गए अमेरिकी सैनिक उनकी जिंदगी के आखिरी दोस्तों में से थे। इन सैनिकों को सुपर टॉयल कहा जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक सैनिक बिल बर्डन बर्पर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब सद्दाम फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहे थे तो सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। किताब में एक सैनिक एडम रोज रसन के हवाले से लिखा है कि उन्होंने सद्दाम को कभी हत्यारे की तरह नहीं देखा, वो उन्हें उनके दादा की तरह नजर आते थे। 30 दिसंबर 2006 को
आज़ादी की उम्मीद पाने सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे जगाया गया और उन्हें बताया गया कि कुछ ही देर में उन्हें फांसी दी जाएगी। ये सुनकर मजबूर इरादों वाला क्रूर तानाशाह खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था, शायद इतना कमजोर जितना जिंदगी में पहले कभी उसे न हुआ हो। किताब में लिखा है कि आखिरी दिनों में उनका व्यवहार किसी क्रूर शासक के ठीक विपरीत बेहद विनम्र था। सद्दाम ने अपने बेटे का किस्सा भी सुनाया। एक बार पार्टी में उनके बेटे ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। बेटे को सजा देने के लिए सद्दाम ने उसकी कारों में आग लगवा दी थी। करोड़ों की महंगी कारों को जलता देख सद्दाम जोर जोर से हंस रहे थे। एक अमेरिकी सैनिक ने बताया कि जब उसके भाई की मौत हो गई तो सद्दाम ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक दूसरे सैनिक से सद्दाम ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे मेरे पैसों को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाए। सद्दाम सैनिकों से उनका और उनकी निजी जिंदगी का हालचाल पूछते रहते थे। धीरे धीरे अमेरिकी सैनिकों और सद्दाम हुसैन के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम होता चला गया और जेल में एक सकारात्मक माहौल पैदा हो गया। सद्दाम को फांसी मिलने के बाद इन सैनिकों ने शोक मनाया। अमेरिका के दुश्मन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद ये सैनिक इतने उदास थे कि इनमें से एक ने सेना से इस्तीफा तक दे दिया था। अपनी फांसी से पहले सद्दाम काफी निराश थे। सद्दाम को उम्मीद थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। वो जेल से निकलने के बाद अपना दोबारा परिवार बसाना चाहते थे। वह फिर से शादी करना चाहते थे। आपको सद्दाम हुसैन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए। आगे आप किसके लिए वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर बताइए। फीडबैक दीजिए, वीडियो शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।